जिसको पाने से हम सारी सृष्टि पर राज कर सकें। देवताओं की भी इच्छाएं होती है ऐसे ही सृष्टि पर राज करने की, असुरों की भी होती है। इस कहानी से हमें पता चल जाएगा कि कौन हम में से कौन असुर है, कौन देवता है। तो प्रजापति ने कहा कि आत्मा आंखों में वास करती है, नेत्र में वास करती है आत्मा, और नेत्र के द्वारा जो चीज रिफ्लेक्ट होती है वही आत्मा है। तो इन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छी बात है, वो आंखों में रहती है आत्मा। तो उन्होंने पूछा कि क्या वो रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब जो होता है वो किसी मिरर में, कांच में भी होता है और पानी में भी होगा क्या? उन्होंने कहा कि हाँ, कांच के सामने खड़े हो जाओ तो भी आंखों में जो आत्मा बसती है वो रिफ्लेक्ट करेगी अपने आप को, आंखों में बसती है और आंखों के द्वारा वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगी। तो क्या पानी में भी वो रिफ्लेक्ट करेगी आत्मा? बोले हाँ। तो ये दोनों गए, इंद्र और विरोचना, पानी में देखा तो उनको अपना शरीर दिखा। ओ, तो आत्मा ये शरीर है। प्रजापति ने कहा था कि आत्मा आंखों में बसती है और आंखों के द्वारा जो चीज आपको रिफ्लेक्ट होगी वो आत्मा है। दोनों ने देखा, शरीर दिखा, बोले ये शरीर आत्मा है, पता चला और चले गए वापस अपने अपने लोग। विरोचना चले गया, उसने असुरों को कहा कि मुझे पता चल गया आत्मा क्या है। आत्मा शरीर है, इस शरीर की देखभाल करना, इसे खिलाना पिलाना, इसकी सेवा करना और इसको बलिष्ठ बनाना, हमारा अब उद्देश्य यही है। इसका जितना ख्याल रखना रखो और यही हमें सृष्टि पर विजय प्राप्त करवाएगी। तो असुर लोगों ने आत्मा को यह समझा। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि जो मूढ़ पुरुष हैं, जो अज्ञानी है, जो सिर्फ शरीर भाव में रहते हैं और हर कुछ शरीर को ही समझते हैं, उसी को सुंदर समझते हैं, उसी को हर तरह से खिलाना पिलाना बलिष्ठ करना, उनका हर कार्य उस शरीर के पीछे ही रहता है, उससे कहा जाता है असुर प्रवृत्ति का। वो असुर ही है, क्योंकि असुरों ने यही समझा था और वो ही इस संसार में मनुष्य रूप में आए हुए हैं और उनका स्वभाव, उनके संस्कार भी वैसे ही आए हैं। अपने अपने आप को चेक कर लीजिए कि कितने हम शरीर भाव में हैं, कितनी असुर प्रवृत्ति हमारे अंदर है। हर चीज शरीर को ही मानना, हर सुप्रीम, शरीर से ऊपर, शरीर से अलग कुछ नहीं मानना, हर कार्य शरीर के लिए ही करना, उसे ही खिलाना पिलाना, उसके ही संबंधियों के साथ में मोह माया में जकड़ के रहना। कोई मर जाए तो उसका शोक करना, कोई पैदा हो जाए तो खुशी मनाना, बीमार हो जाए तो रोना। जो यह करता है वो असुर प्रवृत्ति का है। वहां पर इंद्र, अब दैविक प्रवृत्ति किसे कहते हैं, वहां पर इंद्र वापस जा रहा था इंद्रलोक, तो रास्ते में उसे कॉन्टेम्पलेशन शुरू हो गया। दैविक प्रवृत्ति उसे कहते हैं, या मुमुक्षु जो मैंने कहा कि जो मुक्ति की इच्छा रखता है, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है? कॉन्टेम्पलेशन, चिंतन करना, मनन करना, किसी भी चीज को सुनना, पढ़ना, फिर उस पर मनन करना। तो इंद्र जब जा रहा था वापस, तो उसके मन में चिंतन चलने लगा कि इन्होंने कहा कि शरीर ही आत्मा है। उन्होंने कहा नहीं, बस इसने समझा था कि शरीर ही आत्मा है, लेकिन ये शरीर आत्मा कैसे हो सकता है? शरीर तो पैदा होता है, शरीर मरता भी है, शरीर बीमार भी होता है, शरीर को भूख लगती है, शरीर को प्यास लगती है। प्रजापति ने तो कहा कि शरीर को, आत्मा को प्यास लगती नहीं, आत्मा को भूख नहीं लगती, आत्मा मरती नहीं, आत्मा के ऊपर जल डाल दो तो गीली नहीं होती, उसको कोई काट नहीं सकता।
ये तो शरीर में होता है। उसके चिंतन चलने से वो वापस प्रजापति के पास गया। असुर तो मस्त हो गए वहां पर, बोले अपने को तो सीक्रेट मिल गया। यहाँ पर कई लोगों को हमारे प्रोग्राम में वो विजुअलाइजेशन सीक्रेट मिल जाता है, बोलते हैं बस अब गुरु जी गए बाढ़ में, अपने विजुअलाइजेशन करते जाओ और हर इच्छा पूर्ति करते जाओ। बहुत से लोगों की इच्छा पूर्ति हो रही है, सिर्फ विजुअलाइजेशन टेक्निक से इच्छा पूर्ति हो रही है, उसमें रम गए वो। तो उससे कॉन्टेम्पलेशन में ये समझ में आया कि नहीं, ये शरीर आत्मा नहीं हो सकती। तो वो वापस आया प्रजापति के पास। उसने कहा कि नहीं, शरीर तो आत्मा नहीं हो सकती, शायद मैंने गलत समझा होगा प्रजापति जी। मैंने सोचा कि शरीर आत्मा है, लेकिन शरीर आत्मा नहीं हो सकती। आत्मा क्या है, मुझे रहस्य बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुमने सही समझा, शरीर आत्मा नहीं है। तो उसने कहा कि फिर आत्मा कौन है? प्रजापति ने कहा कि जो पुरुष स्वप्न में आता है वो आत्मा है। तो ओ अच्छा, ये बात है क्या? उसने प्रणाम किया, चला गया। जाते जाते उसकी प्रवृत्ति वही है, कॉन्टेम्पलेशन की, चिंतन करना। देखिए, ये बहुत आवश्यक है, हर किसी के लिए आवश्यक है कि जो चीज हम सुनते हैं, जो समझते हैं, जो पढ़ते हैं, उस पर चिंतन मनन निधिध्यासन करना। तो वो अपने लोग जाते हुए चिंतन करने लग गया कि स्वप्न वाला पुरुष आत्मा है, ये नहीं है। हाँ, ये तो बात ठीक है, क्योंकि जो स्वप्न में है, जैसे शरीर अपंग है, लेकिन स्वप्न वाला तो अपंग नहीं है। शरीर को बीमारी हो गई तो भी स्वप्न वाले को बीमारी नहीं है। ये शरीर अंधा है तो भी स्वप्न में अंधा नहीं है। हाँ, वो हो सकता है आत्मा। ऐसे करके वो सोचने लगा। जैसे जैसे थोड़ा आगे गया, सोच उसकी चिंतन मनन बढ़ती गई। फिर उसे क्वेश्चन आया कि नहीं, वो जो स्वप्न में है वो भी आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि स्वप्न में भी कई बार हमको डर लगता है। हम भागते हैं, कोई मारने के लिए आ रहा है, हम चिल्ला रहे हैं। उसने कहा ये सब स्वप्न में होता है। उन्होंने तो कहा कि आत्मा निर्भय है, निर्गुण है। स्वप्न में तो नहीं है ऐसा, वहां पे तो डर भी लगता है उसको, खून भी निकलता है, तो स्वप्न वाला भी आत्मा नहीं हो सकता। फिर आया वापस, तो उसने प्रजापति से कहा कि स्वप्न में भी आपने कहा कि वो आत्मा है, लेकिन स्वप्न वाला भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वहां पर भी उसे डर लगता है, भय उत्पन्न होता है, सब होता है। तो फिर आत्मा क्या है? उन्होंने कहा कि हाँ, वो स्वप्न वाला भी आत्मा नहीं है। जो गहरी निद्रा में पुरुष है वो आत्मा है। ये भी उस्ताद है, ये गुरु प्रजापति एक साथ में नहीं बताता है। कई बार होता भी ऐसे ही है, जो गुरु एक साथ में बताता है, शिष्य को लगता है कि नहीं, कोई खास बात नहीं है, इसको मालूम नहीं है। जो थोड़ा उसको तंग कर करके, परेशान कर करके बताता है, तो गुरु को लगता है कि हाँ, इसके पास है, खजाना है। इसके लिए हमारे पारसी मेरे को बोलते हैं कई बार, ये आप है ना फर्स्ट मीटिंग में ही पूरा ज्ञान दे देते हो, मत दिया करो। हमारे पास कई बार कोई आता है तो हम एक आध घंटे में पूरा ज्ञान दे देते हैं। ये बोलते हैं कि आप मत दिया करो, और दे भी दो तो भी ये बोलते हैं कि फिर भी जैसे आपका कोई घड़ा है या कोई डब्बा है, तो डब्बे को बंद रखे, उसमें कंकड़ डाल के हिलाते रहो डब्बे को कि अभी भी डब्बे में कुछ है। तो वैसे ही आप अपने आप को हिलाते रहा करो कि इसके अलावा भी और कुछ है, तो फिर आएगा वो। तो प्रजापति ने कहा कि वो जो गहरी निद्रा में है, जो डीप स्लीप में है, वो आत्मा है। तो इनको लगा कि हाँ, ये तो बात सच कह रहे हैं। जब वापस जाने लगे कि हाँ, डीप स्लीप वाला आत्मा हो सकता है, क्योंकि उसको जब डीप स्लीप में है तो उसे तो कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, न उसको भूख लगती है, न प्यास लगती है। जब हम गहरी निद्रा में होते हैं, डीप स्लीप में, सुषुप्ति अवस्था में, तो हमें कोई डर नहीं लगता है। कहीं नुकसान हुआ हो, दिन भर चिंता किया हो, लेकिन वहां पर उस समय आपको कोई चिंता नहीं रहती है, और आप उस समय आकार निराकार से भी परे हो, आप तीनों गुणों से परे हो। तो वो सारी पैरामीटर्स यहाँ पर फिट बैठती है कि हाँ, वो आत्मा हो सकती है। फिर सोचते सोचते उनको लगा कि नहीं, ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो अज्ञानता में है। उसको तो अपने एग्जिस्टेंस का भी पता नहीं है उस समय कि मैं जिंदा हूं या मरा हूं, मैं हूं या नहीं हूं। गहरी निद्रा में तो वो भी हमें पता नहीं है। तो वो चिंतन मनन से फिर जब उनके मन में आया कि नहीं, वो आत्मा भी नहीं हो सकती, क्योंकि जिसको पता ही नहीं कि मैं हूं,
मैं चेतना हूं, मैं आत्मा हूं, वो आत्मा कैसे होगी? फिर आए वापस कि नहीं, वो भी आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो अज्ञानता में, उसे तो अपने अस्तित्व का ही पता नहीं। तब प्रजापति मुस्कुराए, बोले हाँ। तो उन्होंने कहा कि कौन है फिर वो आत्मा? तब प्रजापति ने कहा कि आत्मा वो है जो तुम्हारे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था का जो साक्षी है, जो इन तीनों अवस्थाओं को जानता है, जिसको ये पता है कि मैं जाग रहा था, जिसको ये पता है कि मैं स्वप्न देख रहा था, जिसको ये पता है कि मैं सुषुप्ति अवस्था में था, गहरी निद्रा में था, डीप स्लीप में था, उसको, जिसको ये आभास है, वो आत्मा है। जो हर प्रकार से उस साक्षी भाव में हर समय स्थित है, हर चीज को, हर क्रिया को, हर स्थिति को, हर कॉन्शियसनेस के लेवल को, हर चेतना के स्तर को जो साक्षी भाव से देखता है, और जिसे आखिर में पता चलता है कि मैं इस स्थिति में था, या ये शरीर स्थिति में था, मन स्थिति में था, बुद्धि स्थिति में थी, इंद्रियां स्थिति में थी, जिसको वो सब पता चलता है, वो आत्मा है। और उन्होंने कहा कि जब तक शरीर भाव में हो और आत्मा सारे शरीर में फैली हुई है और शरीर के साथ वो आत्मा जुड़ी हुई है, तभी तक दुख सुख आदमी, मनुष्य अनुभव करता है। जिस समय वो आत्मा उस शरीर से हट गई, अलग हो गई, तब उसके दुख सुख खत्म हो जाते हैं। शरीर से जिस समय आत्मा अलग हो गई, मन इंद्रियां बुद्धि से अलग हो गई और अपना एक अलग अस्तित्व उसने समझ लिया, तब समझ लो कि तुमने आत्मा को जान लिया। फिर ध्यान निधि ध्यासन के द्वारा अपने आप को उसमें स्थित कर लो और शरीर की क्रियाओं को, मन के विचारों को, बुद्धि के निर्णय को, इंद्रियों के कार्य को साक्षी भाव से देखते हुए जीवन मुक्ति का आनंद उठाते रहो। फिर आप चाहे ताजमहल होटल में गुरु पूर्णिमा का सेलिब्रेशन करो या किसी आश्रम में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हो जाओ। यह कर करके उन्होंने उस आत्मा के बारे में बताया। तो यहां हमको पता चल जाता है कि हमें, हमारे अंदर दैविक प्रवृत्ति है या असुरिक प्रवृत्ति। जिस मनुष्य में, जिस व्यक्ति में मनन, चिंतन, निधि ध्यासन आदि चलता रहता है, जो बार बार गुरु के पास जाकर के अपनी शंकाओं का समाधान करता है और हर समाधान से वो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता है, समझ लीजिए वो अपनी मंजिल की ओर जा रहा है। हम कहीं गए, भागवत गए, किसी का प्रवचन सुना, सुन लिया, सुनने के बाद भूल गए, अपने काम में मस्त हो गए, उस बात को भूल गए, तो वो बेकार हो जाएगा। समझ लीजिए वो आसुरिक प्रवृत्ति में ही लगा हुआ है। तो अपने अंदर दैविक प्रवृत्ति को जगाइए। हर समय, हर बात को, कोई भी चीज पढ़ो या सुनो, चिंतन मनन कीजिए, उसका समाधान कीजिए। यहाँ 100-200 लोग बैठे हैं तो हर एक के मन में हर बात को लेकर के कोई ना कोई प्रश्न उठेगा। अभी नहीं उठेगा तो बाद में उठेगा। जब तक आपके प्रश्न का समाधान आपको नहीं मिलेगा, आपकी स्थिति वहां की वहीं रहेगी। चिंतन मनन कीजिए, शंकाओं का समाधान कीजिए और एक लेवल से दूसरे लेवल जाते जाइए। कई लोग कई जगह जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन उनमें असर नहीं होता है, जीवन में बदलाव नहीं आता है। उसका यह भी अर्थ नहीं कि उनको नहीं जाना चाहिए, वो वहां जाना चाहिए। बदलाव आए या नहीं आए, फिर भी जाना चाहिए, क्योंकि जाने से कोई ना कोई ऐसा समय आएगा जब उसने अपने बेटे को भी साथ में ले गया हो, तो साथ में बेटा भी जाने लगा सत्संग में। कई दिन तक बेटा भी सत्संग में गया और फिर वापस आ जाते थे, अपने काम में लग जाते थे। उनका काम था कि वो जंगलों में जाते थे, वहां पर कोयले आदि मिलते थे, तो वो एक बास्केट में कोयले भरना, कोयले लाना, कोयले बेचना, यही काम करते थे। तो वो टोकरी कोयले की, जाना जंगलों में, कोयले टोकरी में लाना और बेचना। कई दिन तक उसका बेटा बाप के साथ में गया सत्संग में। फिर उसने कहा कि पिताजी, मैं इतने दिनों से आपके साथ जा रहा हूं सत्संग में,
लेकिन मुझे अभी तक कुछ उस सत्संग का असर नहीं हुआ, तो क्या फायदा इसका। तो उसके पिता